साहब G20 कंट्री के अंदर हम जाते हैं भीख मांगने के लिए और बड़ा फख्र से बताते हैं हमें भीख मांगने का बड़ा तजर्बा है ना जी। भीख मांगने का जी इतने एक साल के लिए उन्होंने हमारा डिले कर दिया। आपको पता है उस G20 के अंदर इंडिया भी बैठा हुआ है। यानी एक साइड पे आप उससे भीख मांग रहे हैं, दूसरी साइड पे आप किस मुंह से उससे कश्मीरियों के हकूक़ मांगेंगे जब आपने अपने आप को इस कदर जलील कर लिया है, इस कदर घटिया साबित कर दिया है कि आप भीख मंगे हैं, आपको भीख मांगने के अलावा कोई काम ही नहीं आता, तो आप हकूक़ की बात कैसे कर सकते हैं यार? रईस साहब, बात यह है कि कश्मीर पर आप बात करते हैं ना तो दिल बहुत दुखता है। अब तो आंसू भी नहीं बचे, शायद वो जो होती हैं सिसकियाँ वो भी दबी दबी हो के ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। आप एक तरफ हमारे अपने मुसलमान जो मुल्क हैं वो उनके साथ हमारे साथ खड़े होते हैं, दूसरी जाने वो कहते हैं नहीं जी नहीं, तजारत अपनी जगह है, ये बाकी अब काम अपनी जगह है। उनकी इंडिया के साथ, भारत के साथ अरबों खरबों रुपए के तजारत वो करते हैं, बल्कि अब तो इंडियन उनको गालियां भी देते हैं। जी जी, उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को, उनकी माओ को, उनकी बहनों को गालियां भी देते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने किया क्या जी कि हम भारत जो कर रहा है, रईस साहब ने भी कहा, आपने भी शुरू में कर दिया, अपना अब्दुल्ला मलिक साहब भी बोल पड़े। देखिए, भारत को रेजिस्टेंस तो है ही कोई नहीं है किसी भी तरफ से। कोई इंटरनेशनल फोरम मुझे बता दें जिसने उसको रेजिस्ट किया हो, कोई इंटरनेशनल लीडर बता दें जिसने ये काम किया हो। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जिसको हम कहते हैं, उसमें वहाँ पे टारगेट क्लिनजिंग हो रही है। एथनिक क्लिनजिंग तो अपनी जगह है, टारगेट क्लिनजिंग कर रहे हैं। वो टारगेट करते हैं बंदे को, जिस तरह कराची में माजी में, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह टारगेट किलिंग हुआ करती थी, ये बिल्कुल उसी तरह वहाँ पे वो क्लिनजिंग कर रहे हैं। टारगेट करते हैं, पूरा एरिया साफ कर देते हैं, उसके बाद अगले एरिया को पकड़ लेते हैं। वो लोगों में खौफ और रास इस तरह का उन्होंने फैला दिया है। और हम जो हैं, हम सिवाय इसके कि शायद बयान भी आप नहीं देते, नहीं लगते आपको? वैसे सब जो चीजें, जो माहौल बन रहा है, हम कह रहे हैं जी कोई बात ही नहीं, अमन ही नहीं, ये करतारपुर पकड़े जी, आप हमारे साथ तस्वीर तो खिंचवाएं। वो बहादुर सर्वस उनके प्राइम मिनिस्टर तस्वीर नहीं खिंचाते, हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लेते हैं यार। कोई उनका हाजिर सर्विस क्रिकेटर नहीं आता, हम रिटायर्ड क्रिकेटर को पकड़ के जफ्फियां डाल रहे होते हैं हम। ठीक है अरसलान भट्टी साहब, इस बात पे भी आप थोड़ा सा ऐड कीजिएगा कि हमने जो अच्छे बच्चे वाला रोल अडॉप्ट कर लिया है ना, कि दुनिया में कह रही है कि देखे ना पाकिस्तान, हम दुनिया को कहते हैं कि देखे हम तो आपको इंट्रीग नहीं हो रही, हम कोई फैसिलिटेटर नहीं है, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमारा कोई ये हिसाब इंडिया कर रहा है, इस बात थोड़ा डालिए ना जी। और साथ में भट्टी साहब ट्रेंड हम चलाते हैं कि अफगान आएंगे और तुम्हें मारेंगे, मेरा बड़ा भाई आएगा गज़वा हिंद करेगा और तुम्हें मारेगा। मैं इसलिए कहता हूँ जी कि बड़े भाई साहब अगर आ भी गए ना तो वो अपना न्याज में से हिस्सा लेंगे और निकल जाएंगे। बड़े भाई साहब ने पहले हमें रगड़ा देना है यार, वो मसला ये कि इन अकल के अंतों को पता नहीं है, वो यहाँ से है। अब उसके बाद जी आप कर लीजिए जी। उसके बाद ये है जी कि अभी आप देखिए कि हमने कुलभूषण यादव की, आपने शुरू में बात की थी, मैं उस तरफ आ रहा था, कश्मीर पे तो आप सारे बोल पड़े। अब मसला ये है जी, कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा हुआ है, सालों साल से पकड़ा हुआ है, हम तस्वीर पे उसका नाम पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को गद्दारी का भी कह दिया कि जी वो भारत से मिल गए हैं, मोदी साहब नाम नहीं लिया, शादी पे आ गए, वो नाम नहीं लेते। हाँ, अब हमने क्या किया जी कि अब मुझे बता दें कि पिछले 21 माह से कुलभूषण यादव जो है वो क्या कर रहा है। वो क्या वहाँ पे परेड कर रहा है, वो वहाँ पे क्या कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, या वो क्या वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, या और तो और कोई केसेस तो नहीं बना रहा नैब के बैठकर वहाँ पे, पता नहीं वो कर क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आई। मुमकिन है, लेकिन अब हमने तो उसका 21 माह से नाम नहीं लिया। आप उनका, हमारा वो बंदा अगर पकड़ ले गई तो वो 21 मिनट 21 सेकेंड लगाते हैं उसको एलिमिनेट करने पे कि जी है या नहीं है, शक था, उड़ा दो। आपने सारा कुछ कर लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आपने पैसे बहुत सारे लगा दिए। वो जमान साहब जो हमारे लॉयर हैं, जो कौंसल हैं हमारे, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा इनका केस भी प्रेजेंट किया, जैसा भी किया, अच्छा या बुरा बात की बात है, उन्होंने रुकवा लिया उसको। आपने अब तक उसके ऊपर, चलें कश्मीर तो छोड़ दें, आपने उसके ऊपर क्या किया? कोई लॉबिंग की आपने इंडिया के खिलाफ? अपने जो इस्लामी ममालिक की सिर्फ जो 46 हैं उसमें ही कर लें, बाकी छोड़ दें, अमेरिका छोड़ दें, बरतानिया, उन्होंने हमें नहीं कुछ भी घास डालनी है। वो तो हमें समझते हैं कि हम लिखते तारीख हैं, वो पढ़ी खैरात जाती है। अगर उसको उल्टा कर लें आप तारीख को तो वो खैरात पढ़ी जाती है। तो हम तो खैराती लोग हैं, हमें तो ज़कात के ऊपर हमारा गुजारा है। रमज़ान में आप देख लें जितने इश्तार अस्पतालों के, हर बंदा ज़कात मांगने चला हुआ है।
और खुदारा आप कम से कम एक तरफ जो है अपनी कौम को लगा दें कि भाई ये हमारा तो मसला मांगने है। की तरफ लगाया तो हुआ है पूरी कौम को, टाइगर फोर्स बना दिया हमने मांगने के लिए यार, और आप क्या चाहते हैं हमसे? नहीं, एक और हमने काम किया, वो अद्वियात से अरबों रुपए नहीं कमा लिए। कैसी बात करते हैं भट्टी साहब? अद्वियात अच्छा काम देखें, किया। बात यह है कि देखें जी, आप दवाई मैं आता खाएंगे ना हूं, तो आप मरेंगे, आता हूँ आपकी तरफ चॉइस। दवाई खाएंगे तो आप मरेंगे। उन्होंने कहा कि दवाइयां कम खाएं, महंगी करेंगे तो ये लोग कम खाएंगे और कम होगा। आखिरी बात यह रही साहब कि कश्मीरियों को अगर हम उनकी मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दे सकते तो कम से कम उनकी पीठ पे छुरा घूमना बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छी और हम यही कर रहे हैं इस वक्त। चॉइस यही सब आप कोई बात करना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था रिजवान भाई, देखें जो लीडर्स होते हैं ना वो तारीख से सबक सीखते हैं। मैं कोई ज़्यादा प्रो PMLN नहीं हूँ, लेकिन आपको याद होगा जब नवाज शरीफ मोदी के हलफ बर्दारी की तकरीब में गए थे, उसमें मे बी रोड़े अटकाए हों या मशवरा मिला हो ना जाने का, लेकिन वो गए। बेसिकली ये माजी से सबक सीखा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर कश्मीर को एड्रेस किया जा सकता है इस इशू को, वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल टॉक्स हैं, बातचीत है। और उस वक़्त पैरेलल अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब कंटेनर्स पे जो कुलभूषण और कश्मीर और वगैरह-वगैरह जो एक नारेबाज़ी होती है वो करते रहे। लेकिन जब खान साहब हुकूमत में आए और उधर कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर का अमेंड हुआ, आप ये देखें फिर आपको याद होगा कि खान साहब आज़ाद कश्मीर गए थे, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने खड़े होके कहा था, खान साहब आप पीछे हट जाएँ, हम इंडिया की यूँ बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, हम ये से ये कर देंगे, अगर आपको याद हो, सबको याद होगा। तो खान साहब ने वहाँ भी कहा, देखें बात ये है कि हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जंग हमारे मसले का हल नहीं है और हमारी इकॉनमी के हालात देखें। और खान साहब को ये ज़ाहिर है एक चीज़ का पता भी होता है ना, अपने घर का, अपने पेट का सबको पता होता है कि हमारे क्या मसाइल हैं। और हमें ये भी पता है कि हम 1/10 होंगे शायद इंडिया के लिहाज से। कल को अगर न्यूक्लियर वॉर भी होती है तो वो 4 बम पड़ेंगे, हम यहाँ से हम फारिग हो जाएँगे, इंडिया तो फिर भी शायद काफ़ी बड़ा है, शायद बच जाए। तो ये जो ओवरऑल जो सिनेरियो है इसको एड्रेस करने का सबसे पहले तो ये है कि आप अपने दाने-दूने ठीक करें, अपने एक यूनिफ़ॉर्मिटी और एक यूनिटी पैदा करें और कश्मीरियों को जो है खुद एक अपनी जंग को लड़ने दें, उनको मॉरल सपोर्ट रखें और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को ऑन बोर्ड करें। और दुनिया बिल्कुल भी ठीक है, तभी आपकी सुनेगी कि जब बिल्कुल आप एक ठीक। खुद यूनिटी के साथ, यकजुई के साथ लीडरशिप अंडर ए वन लीडरशिप बात करें। जब सही, दुनिया को पता नहीं होगा कि यार बात किससे करनी है, ठीक हो गया, पॉलिटिकल ठीक हो इमरान गया। खान मैं से आता बात हूँ से दोबारा बात आपकी करनी है तरफ। या अब हमारे प्राइम जी। मिनिस्टर साहब फिर कहते हैं कि जी मैं फ़ोन करता हूं तो मोदी मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करता। और जब आप बराबरी की बुनियाद के ऊपर वहां पे जाके बात कर रहे थे तो बहुत तकलीफ थी उसको, बहुत तकलीफ थी उनको ना कंटेनर से, जब आप बराबरी की बुनियाद पे बात कर रहे थे। तो अब हमें बता रहे हैं, अपनी बेइज्जती का किस्सा सुनाते हैं कि मैं फ़ोन करता हूं तो वो फ़ोन अटेंड नहीं करता। तो यार ये बात बताने वाली नहीं, ये तुम्हारी बेइज्जती है भाई, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, मुल्क की भी बेइज्जती करवा रहे हो। अब गोइंग फॉरवर्ड जी, ये जो कुछ भी है इस वक्त मौजूदा हुकूमत जिस तरह कश्मीर को हैंडल कर रही है, मतलब हमें ज़हन में आया एक सवाल, करतारपुर के बाद अगला हिस्सा कौन सा है जो हम भारत को ऑफर करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा तो कश्मीर वाला ही है। वो तो हमने पहले ऑफर किया ना, फिर उसके चुंगे में हमने करतारपुर ऑफर किया। अब कौन सा हिस्सा है? मेरा ख्याल कश्मीर में ही कोई हिस्सा हम ऑफर करेंगे या हम अफगानिस्तान की तरफ कोई हिस्सा देंगे, क्योंकि उधर भी हमने एक हिस्सा मेरा ऑफर ख्याल है किया कि कश्मीर वाला जो कि एक और इशू है तो इसी में से कुछ हम उनको देंगे। और फिर अफगानिस्तान में तो यकीनन हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो आ जाएं, आप भी हमारे डायलॉग में आ जाएं। देखिए रजी साहब, बात बड़ी वाज़ेह है। ये कहा करते थे कि पिछले हुक्मरान गद्दार हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, कश्मीर को बेच दिया, इनके यहाँ फैमिलीज़ की शादियों पे मोदी आता है, ये फलां है फलां है फलां है। भाई मान लिया उनको, हम जो कुछ आपने कहा हमने कहा जी ठीक है, मोहर लगा कर उनको हमने घर भेज दिया। देखिए अब तो आप 17, 18, 19 माह से अब तो आप हुकूमत में हैं। आप जो कुछ कहा करते थे, बड़ी बड़ी दबंग बातें किया करते थे, इंटरनेशनल फोरा पे आपने जाकर बात की, आपने कहा कि जी, फिर कहा कि इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अल्लाह करे मोदी जीते और वो जब आएगा तो कश्मीर के मसले का हल करेगा। वो आपके ख्वाबों की तकमील तो वो ज़रूर कर रहा है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो समझते हैं कि शायद माजी की तरह अब ये भी हुकूमत हमारे पीछे है, मॉरली हमारी मदद कर रही है,
हमारे लिए आवाज़ बुलंद करती है। अगर इस किस्म का हम धोखा उन्हें देते रहेंगे तो वो जो आवाज़ें कश्मीर से बज़ाते खुद वानी की शहादत के बाद उठना शुरू हुई थी और उन्होंने जो अपनी जो बागडोर अपने हाथों में ली थी और अपने फैसले खुद करने लग गए थे, तो हम तो उनको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम उनकी शहादतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम खुद उनके जालमों में शुमार हो रहे हैं। हम उन्हें ये कह के कि हम आपके साथ हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, दुनिया को डायलॉग में शामिल कर रहे हैं, ये सारे का सारा फिर हमें एक फ़रेब सा लगता है। और अच्छी बात नहीं होगी हमारी मौजूदा हुकूमत के लिए कि कश्मीरियों को वो इस झांसे में रखे, मैं तो झांसे ही कहूँगा, झांसे या धोखे में रखे कि वो हमारी इस धोखाधड़ी पे रहते हुए अपने तमाम को गवा बैठे और फिर हम तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हम तो बेच चुके हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है रजी साहब कि मोदी ये कहने में आगे जाने में है कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी मौजूदा हालात में हमने उनको मेडिसिन भी भेजी हैं और कश्मीर पे अब वो कोई इंट्रीग भी नहीं कर रहा है, कोई वो नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है और कश्मीर में कोई हमारे लिए मसाइल पैदा नहीं कर रहा है। तो हमारा एक अच्छा दोस्त है इमरान खान, अल्लाह करे कि 5 से अगले भी इसको मिले ताकि कश्मीर का मसला हमारी फेवर का हल हो जाए। तो कौम को अब सोचना होगा, उन लोगों को जो कश्मीर की बात करते हैं, जो हमारी जैसे जमात इस्लामी है और लोग हैं जो कश्मीर के लिए दर्द रखते हैं, और हम तो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम तो उस जुल्म तशद्दुद का बिल्कुल उसको मजम्मत करेंगे।